10th मैथ अध्याय 9 के प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 12 है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे कि हमारा फिगर है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन, तो ये 7 मीटर ऊंचा भवन है और क्या कहा जा रहा है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, यानी 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर, 7 मीटर ऊंचा भवन का ये शिखर, इसके ऊपर केबल टावर का ये शिखर है। ठीक है, केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 है, तो उन्नयन कोण माने ऊपर की ओर ये कितना बन रहा है, क्षैतिज रेखा यहाँ पर होगा और ये कितना बन रहा है, 60 डिग्री का कोण बन रहा है। और अवनम पाद का अवनमन कोण, पाद का मतलब ये होगा, ये शिखर है और ये पाद यानी ऊपर भी दिख रहा है तो 60 डिग्री का बन रहा है, ये क्षैतिज रेखा होगा यहाँ पर 60 डिग्री का बन रहा है और नीचे देख रहा है अवनमन कोण देख रहा है, तो अवनमन कोण कितना बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। टावर की ऊंचाई क्या है, AC, AC की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। हम पहले देख लेते हैं कि ये हमारा 7 है, तो ये भी हमारा कितना होगा, 7 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर होगा। ये ज़मीन की चौड़ाई है और ये क्षैतिज रेखा, ये दोनों एकदम पैरेलल होगा। तो ये जितना बड़ा है 7, तो ये भी उतना ही बड़ा होगा। जितना बड़ा ये है उतना बड़ा ये होगा। तो पहले लिखते हैं कि दिया क्या है। दिया है DE बराबर 7 मीटर का भवन है। DE बराबर 7 मीटर का भवन है। AC मीनार है। AC क्या हमारा मीनार है। DE बराबर BEC बराबर 7। DE बराबर BC बराबर 7, यानी 7 ये भी है और 7 ये भी है, जैसे मैंने कहा था। एंगल एंगल ए बी कितना है, 60 डिग्री है। एंगल BEC कितना है, 45 डिग्री है। ठीक है, हमने इसको लिख दिया। अब हम त्रिभुज EDC मिलेंगे। त्रिभुज क्या हमारा EDC मिलेंगे, इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम ना, EDC में। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे 45 है, तो एकांतर रहता कौन से, ये कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 45 हो जाएगा। जब ये 45 है तो इसके सामने वाला और इसका हमको यूज़ करेंगे, यानी ये P और ये B, यानी इस त्रिभुज का हम यूज़ करने वाले हैं। तो ये 45 है, यानी P और B यूज़ होगा, तो क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा P/B। थीटा हमारा कितना है, थीटा हमारा 45 है। थीटा की जगह हम 45 लिख देंगे, इज इक्वल वैसे लिखेंगे। P, थीटा के सामने वाला P होता है। P हमारा क्या है, DE है, तो P की जगह DE लिखेंगे। B हमारा क्या है, B हमारा DC है, तो DC लिखेंगे। 1045 का वैल्यू होता है 1, इज इक्वल वैसे DE का वैल्यू क्या है, DE का वैल्यू 7 है, तो DE की जगह पे हम 7 लिखेंगे। DC का वैल्यू हमें नहीं पता है। क्रॉस में गुना हो जाएगा, DC 1 से गुना होगा, DC 7 इसके नीचे छुपे 1 से गुना होगा, 7 हो जाएगा। DC बराबर हमारा 7 हो चुका है। अब हम दूसरे त्रिभुज में देखते हैं। अब हम अगर इसका निकाल लिया है ये वाला नंबर, तो हमने ये वाला भी निकाल लिया है, यानी EB भी हमें पता चल चुका है। जब हमें ये पता है तो इस त्रिभुज में हम ये निकाल लेते हैं पहले, ठीक है, ताकि हमें ये तो पता है, सिर्फ ये निकालना है ना, ये दोनों को जोड़ देंगे। ये जितना 7 है ये भी 7 है, बस ये हमें पता चल गया यहाँ से, तो ये भी हमें पता चल गया है। जब ये पता चल गया तो ये निकाल लेंगे, ये दोनों को जोड़ देंगे। फिर इस त्रिभुज को लेते हैं AEB या ABE में। तो त्रिभुज ABE में इसमें क्या है, एंगल कितना है, 60 डिग्री का है, और इसके सामने वाले ये P और ये B, P और B का यूज़ है हमें, तो टेन थीटा लगाएंगे। टेन थीटा बराबर P/B। टेन थीटा कितना है, थीटा हमारा 60 डिग्री है, थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री, इज इक्वल वैसे ही थीटा के सामने वाला P होता है, यानी AB हमारा P है, तो P की जगह AB लिखेंगे बटे, और B हमारा क्या है, B हमारा BC है, तो सॉरी BE है, तो BE लिख देंगे। 1060 का वैल्यू होता है √3, बराबर वैसे लिखेंगे। AB हमारा कितना है हमें नहीं पता, तो AB हम वैसे लिख देंगे। BE कितना है, अगर हम BE निकाला है DC के बराबर है, तो DC का वैल्यू 7 है, तो BE का वैल्यू भी कितना होगा, 7 होगा। अब आगे सॉल्व करते हैं हम। रूट, अब ये क्रॉस में गुना होगा, इसके नीचे एक छुपा हुआ है, AB 1 से गुना होगा, AB हो जाएगा 7 √3 से गुना होगा, 7 √3 हो जाएगा। अब हम देखें कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है AC। अगर यहाँ देखें हमें निकालना है AC, तो कैसे होगा AC, यहाँ पे देखिए AC हमें निकालना है AB प्लस BC, यानी हम क्या करेंगे, AB को BC से जोड़ देंगे तो हमारा AC बन जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे AC बराबर AB प्लस BC। AB हमारा कितना है 7 √3, तो 7 √3 यहाँ पे लिख दिया, प्लस वैसे लिखा। BC हमारा कितना है, BC देखिए, BC हमने निकाला था 7, ठीक है, BC हमने क्या निकाला था 7, क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है, तो BC की जगह पे हम क्या लिखेंगे 7।
अब यहाँ 7√3 और यहाँ 7, तो 7 दोनों में कॉमन ले लिया, यहाँ बचा √3 प्लस वैसे यहाँ कॉमन ले चुके हैं 7, तो 1 बचा, तो 7 √3 + 1 मीटर, ये हमारा आंसर है।